फाटा के ऊपर टैक्स के हवाले से ये जो बातचीत हो रही है, मेरे साथ इस सूबे में बात किए बगैर किसी का बाप भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। हमें इस बात में मतलब बैठो, मसले को हल करो। नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदारी तो छोटा लफ्ज है, इसके बाद और बड़े लफ्ज आपको सीखने पड़ेंगे डिक्शनरी में। शायद हम ऐसा कुछ कर जाएं कि आपको डिक्शनरी में अल्फाज ही ना मिले। जब आपके अल्फाज खत्म हो जाएंगे, आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, तो हम कहेंगे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हम वहां से शुरुआत करेंगे। और तुम मेरी बीजें काटते फिरोगे और तुम मेरे सूबे में यहां पे फिरोगे, ऐसा नहीं है। किसी बिल्डिंग में जाना, अपनी जात के लिए जाऊंगा तो बिल्कुल जुर्म है। जब अवाम के लिए जाऊंगा ये सब साथ जाएंगे, जुर्म नहीं है, ये हक है। अली अमीन गंडापुर ने बिजली के मसले पर विफाक के खिलाफ गंडासा उठा लिया। हुकूमत को मामले के हल के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम खबरदार किया। मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन खैबर पख्तूनख्वा के पास है, बैठे और मसाइल हल करें, वरना गैर जिम्मेदार लफ्ज छोटा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली में खूब भड़के, कहा मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी खैबर पख्तूनख्वा पर टैक्स नहीं लगा सकता। आइन तोड़कर आइन का लेक्चर देते हैं। एक तो मैंडेट चोरी किया, ऊपर से टैक्स लगा दिया। अपना हिस्सा मांगना गैर जिम्मेदारी है तो गैर जिम्मेदार ही सही। बार बार दरख्वास्त नहीं की जाती, कोई हद होती है। हमें हमारा हक दे, मजबूर ना करें। कश्मीर में विफाकी हुकूमत का जोर देख लिया, एक ही दिन में हवा निकल गई। सूबे के आवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल को शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का 5 जून को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फैसल वावडा और मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बज़ाहिर तौहीन अदालत की है। ये नहीं हो सकता आप इदारे के खिलाफ चढ़ दौड़ें। ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ऐसा किया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में अदलिया ने अपनी इस्लाह की, आप भी तो कुछ करें। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसल वावडा के खिलाफ असखुद नोटिस केस में रिमांड। कहा तामीरी तनकीद जरूर करें, चीखो पुकार और ड्रामे करने की क्या जरूरत है। इससे कहें ज्यादा बातें मेरे खिलाफ की गई, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे कहे, अदालत को नहीं। वकीला, जजेस और सहाफी सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। £190 मिलियन रेफरेंस में बुशरा बीबी का अदालत पर अदम एतमाद का इजहार। गुज़िश्ता समाअत मेरे बगैर की गई, कैदी नहीं नाइंसाफियों का शिकार हूँ। 1.5 घंटे की मुशावरत के बाद बुशरा बीबी और वकला ने अदालत को अदम एतमाद वापस लेने का बताया। अदालत ने 22 मई को दरख्वास्त की समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए। बुशरा बीबी का कमरा अदालत में बानी PTI और उनकी बहनों से मिलने से इंकार। बानी चेयरमैन के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी फैमिली कॉर्नर में ना गई। बानी PTI की नाअहली के लिए टीरियान केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महबूब जहांगीरी की सरबराही में 3 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज बेंच का हिस्सा हैं। 3 रुकनी लार्जर बेंच 21 मई को टीरियान केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस सामी फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। गुज़श्ता 3 रुकनी बेंच के 2 जजेस ने अपने फैसले में टीरियान केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। आपकी यूनिफॉर्म में, आपकी पासिंग आउट परेड में शिरकत करके जितनी आपको खुशी हो रही है उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। ये जो एलीट फोर्स है ये भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब का लगाया हुआ पौधा है। ये बच्चियां जब ये मेरे बच्चों के और कौम के बेटों के हमरा अपने उनके शाना बशाना अपने फ़राइज़ अदा करेंगी तो कौम को इन पर फ़ख्र होगा। मुझे आप सब पर बहुत फ़ख्र है। IG हैं और जो तब्दीलियाँ पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं,
मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ और बारहा उनको इस बात का एहसास दिलाती हूँ कि मैं उनकी फोर्स के पीछे, उनके पीछे मैं खड़ी हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर पुलिस की वर्दी पहन ली। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड में शिरकत। कहती हैं पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। कौम के हर बेटे की जान मेरे लिए कीमती है। ये वर्दी नहीं, कौमी खिदमत है जो बहुत कम बेटों और बेटियों को नसीब होती है। पुलिस फोर्स के लिए वसाइल में कमी नहीं आएगी। वज़ीर आला पंजाब ने पास आउट होने वालों को मुबारकबाद भी दी। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे। पंजाब में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए गए। 31 मई तक स्कूल सुबह 7 बजे खुलेंगे, 11:30 बजे छुट्टी हुआ करेगी। 1 जून से 14 अगस्त तक गर्मियों की तातीलात होंगी। महकमा तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्राइवेट सेक्टर्स का हुकूमती फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ओहदेदारान ने 1 जून से छुट्टियों का ऐलान तालीम के खिलाफ इक़दाम करार दे दिया। कहा जल्द तातीलात की वजह से नहम दहम की पढ़ाई का हर्ज होगा। स्कूलों के औकात कार भी हुकूमत ने मशावरत के बगैर ही तब्दील कर दिए। गर्मी का स्पेल जारी, तपती हवाएं, चिलचिलाती धूप, अवाम का जीना मुहाल। रवा हफ्ते दर्जा हरारत 48 डिग्री से तजावुज करने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया। आज जैकबाबाद, दादू और मोइंजोदाड़ो में दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। डेरा गाजी खान और सिबी में 47, बहावलपुर 45, लाहौर में पारा 43 डिग्री को छू गया। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में कौमी हॉकी टीम की मुलाकात। सिपा सालार ने टीम की शानदार कारकर्दगी की तारीफ की। कहा खिलाड़ियों ने कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद किया। आर्मी चीफ से मुलाकात में सदर PHF तारिक हुसैन और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। जरताज गुल के खिलाफ नामुनासिब जुबान का इस्तेमाल। तारिक बशीर चीमा की रुकनियत कौमी असेंबली की रवा सेशन के अख्ताम तक मुअत्तल। स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक के जरिए ऐवान से मंजूरी ली। कहा कल कौमी असेंबली में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। मुतादिद अरकान मिलकर बैठे और शदीद तशवीश का इजहार किया। तारिक बशीर चीमा को मुअत्तल करने का सबका मुत्फिका फैसला था। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के वफ़द की मुलाकात। मादनियात और कानकनी के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना था हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म से मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर का वफ़द भी मिला। आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज पीर की मईशत बहाली पर मुस्बत असरात। करंट अकाउंट खसारे में 3 अरब 72 करोड़ डॉलर की बड़ी कमी। गुज़श्ता माली साल की निस्बत रवा बरस करंट अकाउंट खसारा सिर्फ 20 करोड़ डॉलर रह गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 10 माह में तिजारत, खिदमात, आमदन का मजमूई खसारा 7% कम हुआ। एक साल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 172% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। रवा साल मार्च की निस्बत अप्रैल में गैर मुल्की सरमायाकारी 39% बढ़ी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की नई बुलंदियां। 100 इंडेक्स पहली बार 75,000 से तजावुज कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 75,342 की सतह पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 278 रुपए 45 पैसे का हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात। पाकिस्तान के जिम्मे
कर्जों पर भारी सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। अगले माली साल कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा है। $1 बिलियन की इंपोर्ट उस सूरत में जब मिलियंस की तादाद में गंदुम मौजूद थी, कैसे की गई, वो कमेटी अब कहां गई जो इंक्वायरी कर रही थी, उसकी रिपोर्ट कहां है? वो रिपोर्ट आए तो पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस हैं। और अगर इस रिपोर्ट को भी पीछे की तरफ धकेल दिया गया और नए इश्यूज के ऊपर बात शुरू कर दी गई तो इसका मतलब ये होगा कि सभी मिले हुए हैं। दुबई लीक्स ने पानामा और पेंडोरा के जख्म फिर ताजा कर दिए। कैसा निजाम है, कौम का खून निचोड़कर सरमाया बाहर भेजो और हुक्मरानी यहाँ करो। अमीर जमात इस्लामी ने सवाल उठा दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, दुबई लीक्स में सियासतदानों, जर्नैलों, ब्यूरोक्रेट्स, सनतकारों के नाम आए। नून लीग पीपल्स पार्टी के पूरे टब्बर शामिल है। हुक्मरान टोले ने 2 बर्स से 3,500 अरब की बैरून मुल्क सरमायाकारी की। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर आला पंजाब का किसान पैकेज धोखा करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का 32 अजला में पब्लिक टॉयलेट्स तामीर करने का हुक्म। अदालत ने 13 साल बाद अवामी मकामात पर टॉयलेट बनाए जाने की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। रिमार्क किए, पब्लिक टॉयलेट तामीर न करना बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत सिंध का नए माली साल में मजीद बसें लाने का फैसला। 8 बस टर्मिनल्स का काम मुकम्मल हो चुका, जून तक फाल हो जाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास से खिताब। कहा, सक्खरता लाड़काना और सक्खरता खैरपुर भी पीपल्स बस सर्विस शुरू की जाएगी। बिजली सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली कंपनी की सहमाही एडजस्टमेंट के लिए दरखास्त नेपरा में समाअत जारी। सारिफीन पर ₹1.45 फी यूनिट बोझ पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में छोटे पनबिजली घरों के 314 मंसूबे मुकम्मल। सूबाई हुकूमत ने दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। हजारा और मालकन डिवीजन में मजीद 250 मिनी माइक्रो हाइड्रल पावर स्टेशन तामीर किए जाएंगे। मंसूबे से 50 मेगावाट बिजली हासिल होगी। मकामी आबादी में बिजली 5 से 8 रुपए फी यूनिट तकसीम की जाएगी। बलोचिस्तान 100 डैम मंसूबे में बड़े पैमाने पर बेकारियां। मंसूबे में 2 अरब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेकारियों और गैर कानूनी अखराजात का इंकशाफ। खतीर रकम के ज़िया का इंकशाफ डैमों के हवाले से खसूसी ऑडिट रिपोर्ट में किया गया। महकमा खजाना के मुताबिक 100 डैमों में से 26 डैमों पर तामीर का काम 2018 की बजाय 2021 में मुकम्मल किया गया। OGDCL का तेल गैस की मकामी पैदावार बढ़ाने का ऐलान। कर्क नशपा कुआ नंबर 10 से तेल की मजमूई पैदावार 1870 बैरल योमिया, गैस की मजमूई पैदावार 70 लाख क्यूबिक फुट योमिया से तजावुज कर गई। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में होने वाला पुलिस मुकाबला जाली करार। तहकीकात के मुताबिक आरिफ वाला पुलिस ने SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए रेड किया। एहलकारों ने सादा लिबास में छापा मारा। ताजिर फैसल भट्ट को उसके बच्चों के सामने गोलियां मारी गईं। मकतूल के भाई की फायरिंग से कांस्टेबल खलील जाँ बहक हुआ। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आला हुकाम को भिजवा दी गई।